बच्चों अब जो है हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली हमारे पास चार सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। पहला है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है बेसिकली डेवलप हुआ है फ्रांस में, इन फ्रांस। अगर मैं इसकी बात करूं तो सी जो है सेंटीमीटर के लिए डेवलप किया गया है, जो जी है ग्राम है, और एस सेकंड के लिए है। दूसरा जो है बच्चों मेरे पास एफपीएस। ये जो डेवलप हुआ है ब्रिटेन में हुआ है, ब्रिटिश। यहाँ पे जो एफ है फुट के लिए है, पी जो है पाउंड के लिए है, और एस फॉर सेकेंड। तीसरे की अगर मैं बात करूं एमकेएस, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस में जो एम है ये भी कहाँ डेवलप हुआ है? फ्रांस में डेवलप हुआ है। अगर मैं बात करूं एम जो है किसके लिए है? एम मीटर के लिए है। के किसके लिए है? किलोमीटर के लिए है। किलोग्राम के लिए। के किसके लिए है? किलोग्राम के लिए है। उसके बाद एस किसके लिए है? सेकंड के लिए है। एक जो चौथा है मेरे पास एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। तो बच्चों जो एसआई यूनिट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली डी यूनिट। ठीक है। तो बच्चों हम जो है देख रहे थे एसआई यूनिट ऑफ बेसिक यूनिट या बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो देखते हैं हम। पहला जो है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ होती है, लेंथ। तो इसकी जो बेसिक यूनिट है वो मीटर होती है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरी जो है मास है, मास की जो बेसिक यूनिट है किलोग्राम, इसको के से डिनोट करते हैं हम। तीसरा जो है मेरे पास वो टाइम है, तो टाइम को सेकंड से, इसकी बेसिक यूनिट सेकंड है, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो आज जो है आगे है हमारे पास चौथा टेम्परेचर है, इसको जो है हम केल्विन से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। सॉरी, मास जो है किलोग्राम है, इसको केजी से डिनोट करते हैं, सॉरी। और जो है फिफ्थ जो है हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी जो यूनिट होती है मेरे पास वो एम्पियर होती है, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सिक्स जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं उसे हम। सिक्स को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? जब हम कैंडल को जलाते हैं तो हमने देखा है किसी भी कैंडल के ऊपर जो लाइट जल रही होती है, यानी कि रेड, ब्लू और जो है येलो होती है, उसमें जो भी लाइट आती है उसको जिसे मेजर करते हैं उसे मैं क्या कहता हूँ? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहता हूँ इसको। इसकी जो एसआई यूनिट होगी, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो कैंडेला होगी। सी डी से डिनोट करते हैं हम बच्चों इसे, सी डी से डिनोट करते हैं। 7 है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, इसको मोल से मेजर करते हैं और से मोल से डेवलप डिनोट करते हैं, सिंबल इसका है। तो बच्चों हमने जो है एसआई यूनिट जो है बेसिक क्वांटिटी की देखी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।
तो बच्चों अब जो है हम सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट देख लेते हैं। हमारे पास दो टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, एक होती है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अब देखो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, उसे रेडियन कहते हैं हम, और इसको जो है हम आर ए डी से डिनोट करते हैं, रेडियन से। और जो है सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है उसे हम रेडियन कहते हैं और उसे एच डी से डिनोट करते हैं हम। तो बच्चों अब जो है हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ ऐसा यूनिट क्या क्या है, जिसे मैं ऐसी बातों में बता देता हूँ आपको। तो अगर मैं बात करूँ एडवांटेज ऑफ ऐसा यूनिट की, तो ये जो ऐसा यूनिट है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ऐसा यूनिट जो है मैट्रिक सिस्टम है, यानी कि उसे जो है हम 10⁻³ 10⁻5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने में सबसे आसान होता है। तो ऐसा यूनिट जो है क्या है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और अगर हम बात करें जो कि ऐसा यूनिट जो है एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है बच्चों, अब जो है हम देखेंगे रूल्स ऑफ राइटिंग द एसआई यूनिट। बच्चों अब जो है एसआई यूनिट को लिखने के लिए जो रूल्स हैं उसको देखते हैं हम। तो रूल्स और राइटिंग एसआई यूनिट, तो एक एक करके रूल देख लेते हैं हम। तो पहला जो रूल है, ये फर्स्ट रूल है मेरा, वो कहता है स्मॉल लेटर आर यूज्ड फॉर सिंबल। जितने भी होंगे हमारे पास उन्हें किससे लिखेंगे हम, स्मॉल लेटर से, जितने भी सिंबल्स होंगे। दूसरा जो है सिंबल्स, अगर कोई कैपिटल आता है मेरा, सिंबल्स नॉट सिंबल्स सॉरी, तो पहला हो गया स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल्स। दूसरा जो है हम देखते हैं सिंबल्स नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। किसी भी जैसे कि मान लीजिए मैंने मीटर लिखा, इस पर फुल स्टॉप नहीं लगाना है। ठीक है। तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा जो होगा इनिशियल लेटर ऑफ अ सिंबल इज कैपिटल। कोई भी अगर मेरे पास लिख रहा हूं मैं ऐसा यूनिट और उसका इनिशियल लेटर अगर कैपिटल आ रहा है तो तभी होगा जब कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। जैसे कि देखो न्यूटन की हम बात कर लेते हैं। न्यूटन जो है एन से डिनोट होता है, क्योंकि न्यूटन जो है साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए हमने क्या किया, कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं ऐसा यूनिट को, किसी फोर्स की। लेकिन अगर मैं बात करूं पहली लाइन क्या कहती है, स्मॉल लेटर आर यूज फॉर सिंबल, और थर्ड लाइन क्या कहती है, किसी भी साइंटिस्ट का नाम है तो उसको जो है हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। चौथा देखते हम फोर्थ। अगर मैं पूरा नाम लिखूं, है ना, किसी भी यूनिट की, द फुल नेम of unit always written in is always being is हटा दो, being with small letter। जैसे कि मैंने न्यूटन जो है कैपिटल लिखा, लेकिन सिंबल में अगर मैं इसे फुल लिखूंगा तो न्यूटन स्मॉल लिख करके स्मॉल लेटर से लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट कहता है सिंबल्स do not takes प्लूरल फॉर्म। सिंबल को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं न्यूटन्स, ऐसे नहीं लिख सकते। समझ में आया बच्चों। तो अब जो है हम 10 टू द पावर उसको एवोपरेशन 10 की पावर को एक टेबल देख। तो बच्चों अब जो है हम एक टेबल देखेंगे।
बच्चों अब जो है हम एक टेबल देखेंगे एब्रीविएशन इन द पावर ऑफ 10, उसे समझेंगे। तो बच्चों अब जो है एब्रीविएशन इन द पावर ऑफ 10 ये देखते हैं हम। तो इसे हम समझेंगे टेबल को, फिर थोड़ा एक दो कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे यूज होता है ये। तो देखो 10 टू द पावर 1 अगर होगा उसे डेका बोलेंगे, और डेका क्या है, डी ए से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 2 हेक्टो होगा, ऐसे डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 3 किलो होगा, उसे के से कैपिटल के से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 6 मेगा कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। 10 की पावर 9 गीगा और कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 12 टेरा और टी से डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। 10 टू द पावर 15 पेटा कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 18 एक्सा और से कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -1 से डेसी बोलेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -2 से सेंटी बोलेंगे और इसे स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -3 मिली से स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -6 इसे माइक्रो बोलेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -9 नैनो बोलेंगे और स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -12 पिको बोलेंगे और स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 15 फेम्टो बोलेंगे और स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 18 एटो बोलेंगे और स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गया मेरे पास टेबल। ये जो है स्मॉल अमाउंट है, ये हायर अमाउंट है, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा है ये। तो अब जो है हम आगे देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 किलो को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर। और 1 मीटर को कन्वर्ट करना है, 1 मीटर को कन्वर्ट करना है, 1 मीटर हो जाएगा 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। ये ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम। आगे देख कुछ सिंबल्स है, कुछ हमारे पास जो है अलग से कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स है, उसे देख लेते हैं हम। तो एक फर्मी जो होगा यानी कि एफ है ना, तो एक फर्मी जो ऐसे यूनिट होगी वो हमारी कितनी होगी 10 टू द पावर 15 10 टू द पावर -15 मीटर। एक होगा 1 एंगस्ट्रॉन्ग, तो हमारे पास जो है 1 एंगस्ट्रॉन्ग, ये सब आगे यूज होंगे हमारे। ये होगा 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है बच्चों। अब जो है हम बात करते हैं एक माइक्रोन। 1 माइक्रोन या माइक्रो 1 माइक्रोमीटर भी कहेंगे उसे हम। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है बच्चों। अब देखो हम जो है बड़ी बड़ी यूनिट्स को देखते हैं, लाइट ईयर। ठीक है बच्चों। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को देखते हैं, परसेक्ट यूनिट को देखेंगे हम। तो देखो बच्चों अब जो है हम थोड़ी बड़ी यूनिट्स को देखते हैं जो हमें आगे काम आएंगे। तो हमारे पास एक लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर कहता है लाइट जो है एक साल में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उसे लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर 9.46 क्रॉस 10 की पावर 15 मीटर होता है। दूसरा होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए यू से डिनोट करते हैं उसे हम। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है हमारे पास 1.496 क्रॉस 10 की पावर 11 मीटर है, जिससे राउंड ऑफ अगर मैं बात करूँ 1.5 क्रॉस 10 की पावर 11 मीटर लिख सकता हूँ। दूसरा जो है 1 परसेक परसेक है। और जो है 1 परसेक जो होता है 3.08 क्रॉस 10 की पावर 16 मीटर होता है। तो अगर मैं इन तीनों के बीच में रिलेशन देखूं, तो रिलेशन क्या क्या हो सकता है। अब मेरे पास है 1 परसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है बच्चों। और जो है मेरे पास अगर मैं बात करूं 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 1 लाइट ईयर 6.3 क्रॉस 10 की पावर 4 AU। तो ये जो है मेरे पास रिलेशन हो गया। और अगर मैं बात करूं इसमें सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो सबसे बड़ी यूनिट 1 परसेक
सबसे बड़ी, फिर लाइट ईयर और उसके बाद एयू। तो आज जो है बच्चों हमने यूनिट्स के बारे में देख लिया है। अब जो है हम डायमेंशन एनालिसिस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको मेरी एक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।